तुम पूरे खानदान को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। तुमने वो पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं किए। तुमने वर्कर्स की सैलरी के 10 लाख रुपए कहीं और खर्च किए। कहाँ खर्च कर दिए तुमने वो पैसे? मेरे सामने से हट जाओ मन्नत। नहीं हटूंगी। इबादत, कहाँ है वो पैसे? जानना चाहती हो कि कहाँ खर्च कर दिए मैंने वो पैसे? इबादत प्लीज छोड़ो। मन्नत, इबादत, मन्नत कर क्या रही हो तुम? मैंने छोड़ो मन्नत, फिर जाओ मैं। मन्नत, इबादत, मन्नत, मन्नत, मन्नत। इबादत, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने दुआ हैदर डिजाइन्स के 10 लाख रुपए अपने पर्सनल काम के लिए यूज किए हैं। इबादत, ये वक्त चुप रहने का नहीं है। मुझे सच बताओ, क्या तुमने कंपनी का पैसा अपने पर्सनल काम में यूज किया है या कोई और वजह है? वजह कुछ भी हो, पर अम्मी को तो पता होना चाहिए ना इबादत। तो बताओ क्या किया तुमने वर्कर्स की सैलरी का? इतनी लालची और गिरी हुई कैसे हो सकती हो तुम इबादत? स्टॉप इट मन्नत। तुम इबादत से इस तरह चिल्लाकर बात नहीं कर सकती। मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? शाबाशी दूं इसे। किसने वर्कर्स की सारी सैलरी खर्च कर दी? बोलो ना इसे कुछ। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हमें पूछिए ना इससे क्या किया है इसने 10 लाख रुपए का। अब चुप क्यों है? पूछिए वर्कर्स की सैलरी अब तक क्यों नहीं? वर्कर्स को सैलरी मिल चुकी है। अगर ऑफिस के काम में इतनी ज्यादा दिलचस्पी है तो एक फोन कर लिया था, तुम्हें पता चल जाता कि वर्कर्स को सैलरी मिल चुकी है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मौका चाहिए इबादत को सबके सामने जलील करने का, उसे बेइज्जत करने का। और रही बात 10 लाख रुपए की, तो इबादत ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं किया, वो उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल्स के लिए। अगर टाइम पे कच्चा माल नहीं आता ना तो फैक्ट्री में काम रुक जाता। इबादत ने एक भी पैसा कंपनी के पैसों में से अपने ऊपर खर्च नहीं किया, समझी तो? और एक बात और, ये कंपनी, ये बिजनेस, ये दौलत, ये दुआ अम्मी ने मुझे और इबादत को सौंपा है। इसे हम कैसे खर्च करते हैं, कहां खर्च करते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे। तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। अगर दोबारा ऐसा किया या हमारे काम में दखलंदाजी की तो तुम्हारा ऑफिस आना बंद कर दूंगा। भूलो मत सुभान, मैं भी इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ। हो, एज अ मार्केटिंग सुपरवाइजर। मैं और मेरी बीवी मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तुम बस इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा हो। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, और तुम वैसे भी ठीक ठाक काम कर रही हो, जिसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा तारीफ मिल रही है। ये हमारा एहसान है तुम पर, इसे अपना हक मत समझ लेना। और एक बात याद रखना, इबादत घर में तुम्हारी बहन है, लेकिन वहां ऑफिस में तुम्हारी बॉस, समझी? और एक मामूली सी एम्प्लॉय अपने बॉस से कोई सवाल जवाब करे, आई वोंट टॉलरेट। गई भैंस पानी में। कहाँ मन्नत सुभान और इबादत के रिश्ते को कमजोर करने चली थी, मगर इन दोनों का रिश्ता तो रोज पर रोज दुआ और हैदर की तरह मजबूत होता जा रहा है। तुम्हें जो काम सौंपा गया है ना, उसे अच्छी तरह से करो। ये जो हरकतें तुम कर रही हो ना, इससे तुम्हारी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी।
क्या हुआ नानी अम्मी? तू खुद बताएगी या ये भी मुझे पूछना पड़ेगा? क्या बताऊं नानी अम्मी, आप किस बारे में बात कर रही है? क्या हो गया तुझे वो? अब तू अपनी नानी अम्मी से भी बातें छुपाने लगी? मेरी तरफ देख, मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है तू इबू? ऐसी कोई बात है ही नहीं नानी अम्मी, कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मेरी कसम खाकर कह दे, मैं मान लूंगी। इबू, मेरी झूठी कसम खाकर इस बात को यहीं खत्म कर दे या फिर सच बोल दे। बता मेरी बच्ची, क्या बात है? अब मेरी बहन का दूधी और बुखार नहीं आना चाहिए, समझे? तो बोले बो, क्या बात है मेरी बच्ची? नानी अम्मी, मुझे इबादत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है मन्नत। बात तो मुझे भी नहीं करनी है, बस मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी इबादत, मैंने तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और वो भी बिना इंक्वायरी किए। इट्स ओके मन्नत, तुम मेरी बहन। एक मिनट इबादत, किसे बहन कह रही है तू? इससे? इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में कभी मत आना। शैतान एक बार को ईमान लाकर सुधर सकता है इबू, मगर ये चालबाज लड़की कभी भी अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होगी। फसादी कहेगी। अरे खुदा ने कैसा कलेजा दिया है तुझे? पूरे घर का सुकून निगल कर बैठी है और चेहरे पर एक शिकन भी नहीं है। बस नानी अम्मी, आपको होश भी है? आप क्या कह रही? आप इबादत की बजाय मुझसे सौतेला बिहेव करती रहती हैं। इसमें सगे और सौतेले वाली कौन सी बात है? कहना क्या चाहती है तू? कुछ नहीं, मैं भला कुछ क्यों कहना चाहूंगी? नानी अम्मी, बार बार मन्नत ऐसे क्यों जता रही है जैसे आप सिर्फ उसकी नानी अम्मी है, मेरी कुछ नहीं। इबू बेटा, तू मन्नत की बातों का अपने ऊपर असर मत होने दे। वो तो फितना अंगेज है। तू अगर उसकी बातों को खातिर में लाएगी तो अपना सुकून खो बैठेगी मेरी बच्ची। और उसकी इसी फितरत की वजह से तो घर में उसे कोई पसंद नहीं करता। हाँ, तूने पूरे दिन ऑफिस में काम किया है, थक गई होगी ना? जाओ
कुछ खा ले, थोड़ा आराम कर ले। ये मन्नत बार बार सगे और सौतेले वाली बात क्यों कर रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि इबादत बुआ की नहीं बल्कि गजल की बेटी है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। सुभान, तुम्हें छुपाने की कुछ जरूरत नहीं है। मैंने सूफी से सारे अकाउंट चेक करवाए और मैं जानता हूँ कि तुमने कारीगरों को 10 लाख रुपए की तनख्वाह अपनी जेब से दी है। वो एक्चुअली वो मैंने सुभान, मुझे तुम्हारे फैसले पे कोई शक नहीं है, पर मुझे हैरत हो रही है सुभान कि इबादत की हरकतों पे पर्दा डालने के लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सुभान, इबादत तुम्हारी बीवी है, उसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है, पर कारोबार तुम्हारी जिम्मेदारी है और कभी भी अपने निजी मसलों को सुलझाने के लिए कारोबार को ठेस मत पहुंचाना, क्योंकि इस कारोबार से सिर्फ एक खानदान नहीं चलता, इस कारोबार के पीछे हैदर भाई का नाम जिंदा है। इस पे कभी दाग मत लगने देना बेटा, नहीं तो दुआबाजी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जानता हूँ अब्बू। तुम कुछ नहीं जानते सुभान। तुमने इबादत का झूठ छुपाकर सबके सामने उसकी इज्जत रख ली। अच्छा किया, पर अकेले में अपनी बीवी से सवाल जरूर करना कि उसने 10 लाख रुपए कहां खर्चा किए। तुम उसके शौहर हो, ये तुम्हारा हक बनता है। और एक और बात सुभान, हमेशा ध्यान रहे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी दी हुई आजादी का कभी गलत फायदा न उठाए। अबू, मैं कौन होता हूँ इबादत को आजादी देने वाला? वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। रही बात 10 लाख रुपए की, तो मैं उससे जरूर सवाल करूंगा कि उसने कहां खर्च किया। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सुभान।